तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग 40 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, वियतनाम, लाओस या कंबोडिया या रूस। तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि अंकोरवाट का मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है। याद रखना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कंबोडिया में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु देवता का मंदिर है। और अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ये भी आपको याद रखना है। कंबोडिया में किस हिंदू देवता का मंदिर है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो विष्णु देवता का है। और कंबोडिया में यहाँ पर अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। अब यहाँ पर बताना है आपको कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ये हो जाएगा सरपंच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है वह किस राज्य में लागू किया गया। बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड, जर्मनी या इटली या रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था, तो आपको याद रखना है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था, तो ये नेपोलियन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है बांग्लादेश का उदय कब हुआ। यानी बताना है यहाँ पर कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो आपको याद रखना है 1971 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वह किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पटना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है। कांवर झील किस जिला में स्थित है, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो कांवर झील जो है वह बेगूसराय जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, तो आपको याद रखना है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य जो है वह कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध है भाखरा नांगन बांध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो प्रथम पूछा गया है तो आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार, तो सबसे पुराना तेल का भंडार जो है वह डिगबोई में है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम तेल शोधक कारखाना पूछा जाएगा तो बरौनी में है, लेकिन सबसे पुराना तेल का भंडार पूछा जाएगा डिगबोई में है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो अभ्रक का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया है तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये पंडित नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? यहाँ पर पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? मुंबई, तारापुर, पटना, कोलकाता। तो आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार जो है वह 150 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताना है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो आपको याद रखना है कि सौर ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? तो किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? बताना है कि किसका कथन है कि संसाधन जो है वह होते नहीं बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि यह जिब्रमैन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिब्रमैन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजनीति दलों की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीति दलों की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 34 है,
कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ पर बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में जो है वो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, इंदिरा गांधी, नीतीश कुमार, या यहाँ पर मेजी देसाई, या जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, आपको याद रखना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, तो तारापुर में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो ये पेट्रो रसायन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। बताना है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है, तो बिहार में रज्जु मार्ग जो है वह राजगीर में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, रोहतास जिले, सिवान जिले, या गया, या पश्चिमी चंपारण। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक सिंचाई जो है वह रोहतास जिले में होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है रोहतास जिले। तो इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के टोटल 40 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और आप लोग सभी क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी से आप लोग तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी मजबूत होगा। इसलिए आप लोग अभी से ही तैयारी कीजिए। हम सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो आप लोग सभी क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। और इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए आर के एक्सपर्ट क्लास।